जेमिनाई, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है, जो कि सब देख सकते हैं। आपके रिलेशनशिप का चाहे कोई भी स्टेटस हो, आप इसे वॉच कर सकते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, या फिर नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक अनब्लॉक की स्थिति में हैं, थोड़ा थोड़ा उनके लिए भी मैसेज रहेगा इसमें। ओके, इन एंड आउट होता रहता है, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबके लिए होगी ये रीडिंग, ठीक है। बस ध्यान में रखना है इस बात को, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। लाइक कि अगर आपको लगे कि कुछ मैसेजेस है जो आपके नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड मैसेजेस है, फीलिंग्स है, तो यस डेफिनेटली ये पॉसिबल है। और आपको लगता है कि नहीं वो मैसेजेस मेरे लिए है या एनर्जीज मेरे लिए है, वो भी पॉसिबल है। आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस नाम की राशि से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन रीडिंग्स जनरल होती है, जो कि सबसे रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है। रीडिंग की सारी बातें ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे, उतना ही रखिएगा जितना ज़रूरत हो या जितना आपसे स्टोरी से रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। सेक्रीफाइस का कार्ड मैंने देखा, किसी चीज़ इस कनेक्शन में सेक्रीफाइस की मांग है। अब देखेंगे वो क्या आता है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, मैरिज को रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बर्थ चार्ट, ओके, लव सिचुएशनशिप जो भी हो आपकी उससे रिलेटेड, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। एंड मैसेजेस ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। एंड चार्जेस, सर्विसेज जो है पेड है। किसी तरीके का दुख और नुकसान महसूस कर रहे हैं आप। 1+7 8, ओके, होप। अब आपको बस होप ही रह गई है। देखते हैं किस लिए आया ये कार्ड। एज यूजुअली पहले जेमिनाई की एनर्जी चेक करेंगे अपने पार्टनर के लिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सब ठीक हो जाए। शायद आपने बहुत कोशिश कर ली है, ठीक है, या कुछ ऐसा हुआ है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, फैमिली का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिस वजह से आप अब होप ही रख सकते हैं। काफ़ी दुख पहुँचा है आपको शायद किसी की बात से या किसी के इन्वॉल्वमेंट से। यस, देखिए यहाँ पे आपको चीटिंग हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। आप इस पार्टनर को अपना सब कुछ मान चुके थे या मानते हैं। आप इससे चाह के भी डिटैच नहीं हो पा रहे, आप इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे। प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। शायद शादी तक भी आपकी बात पहुंच गई हो, या आपने इनके साथ अपनी शादी, इंगेजमेंट, फैमिली, इतनी दूर तक का सपना देख लिया हो। और कहीं ना कहीं आपसी तालमेल की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपको इनसे, ठीक है। लाइक अगर मान लीजिए आप बहुत इनोसेंट थे, आप सब पे भरोसा करते थे, तो शायद इनकी वजह से आपको ये सीखने को मिला है कि नहीं, हर टाइम हम हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। वो कहते हैं ना, भले बनो, उपकारी बनो, परोपकारी भी बनो, लेकिन बेवकूफ़ मत बनो कि कोई यूज़ एंड थ्रो करके चला जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो मैसेजेस मैं चैनल करवा रही हूँ कि एक तो आपको लग रहा है कि सारी गलती सामने वाले की है, लेकिन इसने सारा दोष आपके ऊपर डाल के अब चले गए, ठीक है। आपको क्लैरिटी भी नहीं दी है ढंग से, ठीक है। दूसरी, आप सोच रहे हैं कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है,
यहाँ पे शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी की शादी फिक्स हो गई हो एंड देन फिर टूट भी गई हो। आप बहुत ज़्यादा बिट्रेल की एनर्जी में हैं और आपको शायद अब सुनना भी पड़ रहा है बहुत कुछ, तो आप उन सब चीज़ों से भागते नज़र आ रहे हो मेरे को। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ अपनाइए, ठीक है, मेडिटेट कीजिए। जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी आपके साथ कुछ हुआ है ना, ये आपकी लाइफ में कुछ बिग चेंजेस लाने के लिए हुआ है। शायद आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को ना रिपीट एंड रिपीट अगेन करे जा रहे थे, तो आपको यूनिवर्स ने एक धक्का दिया है कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। लेकिन आप में होप अभी भी बाकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा विश्वास है कि सब सही हो जाएगा। आप अभी भी इनसे मैरिज, ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं। समाज का यहाँ पे रोल बहुत है। मे भी किसी किसी का रिश्ता समाज के मतलब कि किसी पर्सन की वजह से आपके रिश्ते के बीच में दरार आई है, या फैमिली के वजह से भी दरार आई है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे दिखा रहा है टीम को, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे दिखा रहा है, काफ़ी सारे पर्सन्स है, ठीक है। तो बहुत बाहरी लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, संभावनाएं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है 7-4-3, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन। बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है और इंस्पायर्ड एक्शन की ज़रूरत है। इम्पल्सिव होने का वक्त नहीं है जेमिनाई। यहाँ पे बिना डरे आपको एक्शन लेना है, जो भी आपके हित में हो, लेकिन सोच समझ के। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर किसी के पार्टनर दूसरे शहर या दूसरे देश में रहते हैं, ठीक है, या फिर कुछ डिस्टेंस की भी दूरी है, तो वो उनसे मिलने आ सकते हैं। और बहुत तेज़ी से ये एनर्जी में आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। देखिए 1 + 7 8, यहाँ पे फिर से 8, और 8 की एनर्जी कहती है कि यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। मीन्स कि सब अपनी जगह पे सही से हो जाएगा या करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसी सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस एज इट्स मीन टू बी, ओके। और इसी की होप होते हुए मैं आपके अंदर देख रही हूँ। यहाँ पे होप और होप की एनर्जी दोबारा आई है। 10 स्टार दिखाता है कि यस, आपके पार्टनर को भी पूरा भरोसा है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है। एक्शन लेना चाहते हैं ये, और कहीं ना कहीं अभी अपने वेल्थ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ये। बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। और किसी किसी में ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जेमिनाई की। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी से निकल रहे हैं, एक मन में होप, एक आशा रखते हुए सारी चीज़ों को भगवान पे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को। और अपने लाइफ में बाकी सारे चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं, लाइक अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ पे, सिक्योरिटीज़ पे, फैमिलीज़ पे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और इस चीज़ का बोध आपको है, एहसास आपको है, ठीक है।
यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ एयर ट्रैवल की नज़र आ रही है। शायद कोई व्यक्ति आपसे एयर ट्रैवल करता हुआ आता दिख रहा है आपकी तरफ मेरे को, या आप उनसे बाय एयर ट्रैवल करके मिलते जाते हुए दिख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि क्विक डिसीज़न लेना है आपको, लेकिन सोच समझ के। होप तो आप रखिए, ठीक है। और इस समय लक आपका साथ देगा, बस बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने विचारों में, और उसी के चलते आपको क्विक डिसीज़न लेना है जो भी लेना है, वरना मौका आपके हाथ से मे भी निकल भी जाए। थोड़ा सा चैरिटी वगैरह भी कर सकते हैं। कामनेस को बरकरार रखिएगा, ज़्यादा उत्तेजित होकर कोई भी फैसला नहीं लेना है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 8/17/8 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। गेटिंग टू नाउ ईच अदर, एक दूसरे की बातों को समझिए, विचारों को समझिए। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग है, लेकिन ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है। आपको पता है ना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ अट्रैक्शन या एक दूसरे की लुक्स को देख के प्रभावित हो जाना, एक दूसरे के स्टैंडर्ड को देख के प्रभावित हो जाना, एक दूसरे के ड्रेसिंग स्टाइल को देख के प्रभावित हो जाना, ये काफ़ी नहीं है कि रिलेशनशिप और बॉन्ड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। स्टिल ये बहुत कम टाइम के लिए ही होता है। शुरू में ये सब चीज़ें नोटिस की जाती है, बट द लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है कि वो मेरा साथ दे पाएगा या नहीं। हमारे अलग अलग विचार होते हुए भी हम एक दूसरे के विचारों का रिस्पेक्ट करें, राइट। मैं सही कह रही हूँ शायद। तो इन सब चीज़ों को आपको जज करना होगा। तो आपको कहा जा रहा है पहले अच्छे से जानिए, समझिए, एक दूसरे की सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखकर नहीं अपनाना है, नेगेटिव को भी देखिए। खासियत देख के तो हर कोई अपनाता है। मज़ा तो तब आता है रिश्ते में, और इम्पोर्टेंस भी तब पता चलती है जब एक दूसरे के नकारात्मक साइड को भी देखकर और समझकर भी हम एक दूसरे को अपनाएं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझे कि वो हमारे विचारों से अलग है, उसके विचार सिर्फ प्यार बरकरार है। विचार अलग होने से ये कहीं का भी ये कोई मतलब बात नहीं होती कि वो मुझसे प्यार नहीं करता या मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, उसके और मेरे विचार अगर मेल नहीं खाते तो, ठीक है। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। हाथ का अलग काम है हमारी बॉडी में, पैर का अलग काम है हमारा बॉडी में। उसी तरीके से हर पर्सन अपने आप में अलग होता है। हमें उसकी इंडिविजुअलिटी को अपनाकर ही उसे अपनाना होता है। तभी अगर आप और वो एक जैसे हो जाएंगे तो एक टाइम पे आके जब आप दोनों का टकराव होगा ना, तब एक दूसरे को मनाएगा कौन फिर। इसीलिए कुछ एक दूसरे में अलग अलग चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो होप आप रख सकते हैं, रखिए भी और रख भी रहे हैं कुछ जेमिनाई जिनका रिलेशनशिप मीन्स थोड़ा पुराना हो गया है, ओके। लेकिन कहा जा रहा है कि अट्रैक्शन सिर्फ काफ़ी नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी है गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानिए, जिससे कि आपका रिलेशनशिप और बॉन्ड और भी डीप होएगा। और रिलेशनशिप जितना गहरा होता है ना, आपसी समझ जितनी गहरी होती है, उतना ही बीच में दरार पड़ने की संभावना कम होती है। हाँ, ये बात अलग है, कभी कभी प्लानिटरी कंडीशंस ही ऐसी होती है, लेकिन उसको भी आप डील कर सकते हैं। कैसे? आपसी समझ की वजह से, ठीक है। लव मैसेजेस चेक करते हैं जेमिनाई। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल। यस, हम दोनों मिलके सारी सिचुएशंस को एक साथ अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ये बहुत अच्छी विचारधारा है। मैंने कहा ना, दोनों के विचार अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए, ठीक है। प्यार अफेक्ट नहीं करना चाहिए विचारों की वजह से।
इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे को सुने समझे कि हाँ, ये एक माइंड में सेटिंग रखा है कि हर एक पर्सन इस दुनिया में अलग है, ठीक है। हर एक इंसान में कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है। हमें सबको साथ में लेकर चलकर ही म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर ही रिश्ते को आगे लेके जाना होता है, ना कि कुछ आपके खिलाफ बोल दिया या आपने उनके अगेंस्ट में बोल दिया तो उसी बात को रबड़ की तरह खींचे जा रहे हैं एंड देन फिर वो टूट गया। ओके, तो यस, ये थी आपके लिए मैसेजेस। एक एडवाइस कार्ड चेक करेंगे जेमिनाई, 11 से 30 नवंबर के बीच की एडवाइस जेमिनाई के लिए। देयर समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लुक फॉर अ साइन, ये किसी साइन के ज़रिए आपको बताया जा सकता है। लाइक मैंने जैसे कि आपको कहा कि 88 नंबर आपको बहुत दिख सकता है, ठीक है। तो या फिर कुछ बर्ड्स, कुछ बटरफ्लाइज, कुछ भी साइन, कुछ कलर स्पेसिफिक आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे येलो या ग्रीन कलर। तो यही इस चीज़ का कंफर्मेशन होगा कि यस, कुछ समथिंग बेटर होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए अपने हार्ट को ओपन रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय जेमिनाई।